Hello students, welcome back to my channel. So now I will start the next class of your class 9 of maths. So law of exponents. तो जितने पीछे क्लास हम देख चुके थे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था. फिलहाल आई होप यू आर कि आप लोग का वो जो क्वेश्चन जो सॉल्व करने के लिए दिए थे वो फिलहाल सॉल्व किए होंगे, लेकिन आप लोग का रिस्पांस नहीं आ रहा है. फिलहाल आप लोग रिस्पांस दिया कीजिए, तो उसमें कमेंट किया कीजिए, रिस्पांस दीजिए आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, तब तो हम लोग को पता चलेगा. तब उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन आप लोग के पास भेजेंगे. अदरवाइज आप लोग क्या होगा, उसका प्रॉफिट आप बेनिफिट आप लोग को नहीं होगा. ये लॉकडाउन पीरियड में आप लोग ऐसे ही रह जाओगे. सो नाउ हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. एवरीवन लुक हियर. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में कुछ नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे कुछ फॉर्मूले और फॉर्मूले के यूज करके ये फॉर्मूला फिलहाल आप लोग प्रीवियस क्लास में जस्ट लाइक दैट 8, 7, 6 इस क्लास में पढ़ चुके हो. लेकिन बात अभी हमें ये सब फॉर्मूला का यूज करना है, तो अब यूज कैसे करेंगे और ये सब फॉर्मूला इसे रिमेम्बर कर लेना है. बहुत इजी फॉर्मूला है. सो देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. तो एक्सपोनेंट्स का जो ये मीनिंग होता है वो क्या होता है, पावर डिग्री. जो पावर पिछले क्लास में प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं 6, 7, 8 में 8 में भी कर चुके हैं. तो देखिए 8 में तो बहुत इजी तरीके से किए थे, तो उसी का यूज हमें यहाँ पे करना है. जैसे देखिए मेरे पास ये a टू पावर m इंटू b a टू पावर m, मतलब ये दो फॉर्मूला a टू पावर m इंटू a टू पावर m, यहाँ पे दोनों का बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो. क्या यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0. हमें जो वैल्यू लेना है a और b दोनों क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और वो रियल नंबर्स होना चाहिए. और m और n जो होगा वो मेरा रेशनल नंबर होना चाहिए. रेशनल नंबर में तो आप लोगों को पता है रियल नंबर भी आ सकता है, तो रेशनल नंबर होना चाहिए. रेशनल नंबर को अच्छे से डिफाइन भी कर चुके हैं, बता भी चुके हैं. सो नाउ लुक हियर, a टू पावर n इंटू a टू पावर n. तो दोनों का बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो बेस तो सेम रहेगा, उस पे पावर का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा. ठीक ना. जब मल्टीपल में है, दोनों का बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो पावर का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा. अगर दोनों का बेस सेम हो और पावर दोनों एक दूसरे के डिविजिबल में, अगर ये मल्टीपल में था तो पावर का सम होगा, अगर ये डिविजिबल में है तो ये क्या हो जाएगा, पावर का डिफरेंस होगा. तो a टू पावर m बाय a टू पावर n तो क्या हो जाएगा, a टू पावर m माइनस n बाय a टू पावर n. तो पावर कितना होगा, n होगा, तो दोनों का मल्टीपल हो जाएगा पावर का. तो क्या हो जाएगा, a टू पावर m इंटू n, फिर a टू पावर m इंटू b टू पावर m. मतलब इसका जो एक्सपोनेंट है देखिए, पावर ये दोनों में तो सेम है, लेकिन बेस यहाँ पे डिफरेंट है, नहीं तो ये केस हो जाता है. लेकिन यहाँ पे दोनों का बेस सेम था, पावर डिफरेंट है. यहाँ पे बेस डिफरेंट है और पावर क्या है, सेम है, तो दोनों का प्रोडक्ट पे पावर कितना हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा, सॉरी m हो जाएगा. m इंटू n क्या होगा, सिर्फ m होगा. a पे पावर m इंटू b पे पावर m, तो a b पे पावर कितना हो जाएगा, a इंटू b पे पावर m हो जाएगा. फिर a b पे पावर m होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a पे पावर m इंटू b पे पावर m. मतलब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर ये a बाई b पे पावर m है, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं नॉमिनेटर बाई डिनोमिनेटर पे पावर. तो a पे पावर m बाई b पे पावर n, यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में पावर डायरेक्ट कर सकते हैं. ये मेरा रूल है. अब कोई भी नंबर उस पे नेगेटिव पावर हो, तो नेगेटिव जब होगा उसका मतलब इनवर्स हो, तो उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे 1 बाई a टू पावर n. ये होता है. अगर कोई भी नंबर गिवन हो, कितना भी नंबर हो, अगर उस पे पावर डिग्री 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होगा. ये आप लोग जरूर रिमेम्बर रखिएगा. अगर ये हम नंबर दे दें आप लोगों को 3, 4, 6, 8, 9, 0, 4, 0, 0, 4 और इस पे पावर 0 दे दे, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा. तो आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा. अगर कोई भी नंबर हो, वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, ए बी सी डी, कुछ भी ए बी सी डी, इस पे पावर अगर 0 दे दिया जाए तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा. कुछ भी नंबर हो, हमें नंबर नहीं देखना है, पावर देखना है. अगर पावर उसका 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा. और उसके बाद इधर जो है बेस सेम रहेगा, पावर डिफरेंट रहेगा, तो पावर का सम हो जाएगा. बेस सेम रहेगा और वो एक दूसरे का डिविजिबल रहेगा, तो पावर क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा.
और इस टाइप से जो फार्मूला 8 हम क्या दे दिए, एक्सपोनेंट्स का फार्मूला दे दिए, इसका यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन किस टाइप का है इसमें। देखो बच्चों, ये मेरे पास सिंपलीफाइड क्वेश्चन था, मतलब जितने भी फार्मूला यूज किए उसमें से ये 5 क्वेश्चन में 3-4 फार्मूला यूज करते हैं। सब जिस टाइप का क्वेश्चन था, मतलब जिस टाइप का फार्मूला था उस टाइप से हम क्वेश्चन लिए। जैसे मेरे पास था 3 पावर 3/4 इंटू 3 to power 1/4। देन सेकंड क्वेश्चन 5 to power 1/3 एंड 5 to power 1/6। एंड थर्ड क्वेश्चन 3 to power 2/3 एंड इंटू 7 to power 2/3। एंड फोर्थ क्वेश्चन 36 to power 1/2। एंड फिफ्थ क्वेश्चन एंड लास्ट 125 to power 1 minus 1/3। सो नाउ सॉल्व इट। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 पे पावर 1/3 पे पावर 3 to power 4 एंड 3 to power 1/4, मतलब इस पे दोनों का बेस हमें सेम है, लेकिन पावर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। ये 3/4 है, 1/4 है, तो बेस जब सेम है पावर डिफरेंट है तो इसका पावर का क्या होगा, सम। 3 to power 3/4 प्लस 1/4। अब यहाँ से 4 का एलसीएम निकाल ली तो 3 + 1 ये 4/4, 3 पे पावर 1 तो ये हो गया। तो मेरे पास ये क्या था फार्मूला, a to power m into a to power n इज इक्वल टू क्या होगा, a to power m plus n। तो ये फार्मूला यूज करके हम क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। फर्स्ट जो एक्सपोनेंट्स का फार्मूला थे वही यूज किया। एंड नेक्स्ट ये है क्वेश्चन 5 to power 1/3 एंड 5 to power 1/4। तो इसमें दोनों का तो बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, तो बेस सेम रहेगा तो पावर जब डिफरेंट रहेगा तो इसके लिए हम पावर का क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो 5 to power 1/3 minus 1/6, ये मत कर देना कि 1/6 minus 1/3, समझ गए ना, 1/6 माइनस नहीं, ये 1/3 minus 1/6 करेंगे, क्योंकि जो नीचे से ऊपर जाएगा वो नेगेटिव ही हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये 5 पे पावर ये 1/3 minus 1/6, तो ये एलसीएम ले लिया और उसके बाद करने के बाद 5 पे पावर 1/6 आया। हम फार्मूला कौन सा यूज करें कि a to power n by a to power n is equal to a to power m minus n, ये फार्मूला है। फिर थर्ड क्वेश्चन था 3 power 2/3 into 7 power 2/3। तो ये मेरा इसमें देखिए दोनों का जो बेस है वो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन पावर क्या है, सेम। तो ये दोनों नंबर का बेस का मल्टीपल और इनटू जो पावर सेम था उसको 1 टाइम्स लिख देंगे, हो जाएगा। तो ये 3 into 7 to power 2/3 था, 2/3 था, दोनों में क्या है, सेम पावर है, यहाँ पे लिख दिए 21/2। मतलब ये जो फार्मूला बताया था a to power m into b to power m is equal to a b to power m, y यूज किया। अब इसमें देखिए बहुत ही क्वेश्चन है 36 पे पावर 1/2। ये जो मेरे पास जो पावर आ गया वो रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया, रेशनल नंबर में है, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो मेरे पास तो वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो आप इसका देखेंगे ये कितने का स्क्वायर हो रहा है, समझिए इसका फैक्टर निकालेंगे, 36 का फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप 36 का फैक्टर निकालेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब करेंगे तो 2 into 3 into इस टाइप से कुछ आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो है मेरे पास इसमें पावर है, पावर कितने के फॉर्म में, 1/2 है, डिनोमिनेटर में कितना है, 2 है। तो इसमें किसका फैक्टर निकालेंगे, मतलब किसका स्क्वायर, मतलब करेंगे कौन सा नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जो मेरा 36 है। तो 6 को 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 या 36। तो बोले इसके किसका स्क्वायर होगा, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे इनटू क्या होगा, ये पावर 1/2 था, 1/2 तो 2 2 कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, 6 बच गया, ये आंसर हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 125 पावर 1/3। अब इसमें हमें क्या करना है, कौन से नंबर को, ये डिनोमिनेटर में कितना है, 3 है, कौन से नंबर पे अगर पावर 3 हो जाए तो वो वैल्यू कितना हो जाएगा, 125। तो ये कैसे निकालेंगे, हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर जानते हो, तो फैक्टर निकालेंगे तो 5 पे पावर 3 करोगे तो 125 आएगा। तो ये और ये दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए 5 पे पावर 3 into 1/3 कर दिए, 3 3 कैंसिल आउट, 5 पे पावर -1 आ गया। अब आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी नंबर हो उस पे वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो वो क्या हो जाता है, अपोजिट इनवर्स हो जाता है, तो 1/5 हो जाएगा। ये फार्मूला a to power n is equal minus n is equal to क्या होगा, 1/a to power n। तो ये मेरे पास कुछ क्वेश्चन थे जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब हमें कुछ और इसमें देखना क्वेश्चन, इसे
हल्का सा डिफरेंस होगा, डिफरेंस तो नहीं होगा, सेम ही टाइप का होगा, लेकिन यही होगा ये इतना ही फॉर्म में था तो ये और एक्सपेंड कर जाएगा, बोले तो इसमें मिक्स कर दिया जाएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सम, उसके बाद हमें बोर्ड मार्क्स में उसमें यूज कर सकते हैं, उस टाइप का है क्वेश्चन। देखिए आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंस ये सब है, मतलब ये स्क्वायर रूट से रिलेटेड है, क्यूब रूट से रिलेटेड है, उसी टाइप का है। तो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट से ज्यादा रिलेटेड है, आप लोग प्रीवियस क्लास में ये सब देख चुके होंगे। लेट ए ग्रेटर देन 0, मतलब ए का जो वैल्यू होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए और रियल नंबर होगा, एंड बी अ पॉजिटिव इंटीजर देन एंड रूट्स ऑफ ए इज डिफाइंड। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, एन रूट्स के लिए, जैसे मेरे पास ये बोले तो उसका मतलब ये हो गया स्क्वायर रूट ए और ये एन रूट्स हो गया, इज इक्वल टू बी दे रखा। एन का मतलब ये हो गया कि जब आप लोग लिखते हो 2 और ये क्यूब रूट हो गया, यहाँ पे एन का मतलब 3 हो गया। अगर ये कुछ ना दिया हो तो ये स्क्वायर रूट होगा, अगर ये 3 दे दिया क्यूब रूट, 4 दे देंगे तो 4 रूट हो जाएगा। तो इस टाइप से ये इंक्रीज करेगा, तो एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है लेकिन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं। तो अगर ये इस टाइप से स्क्वायर रूट ए टू पावर एन, मतलब ये एन रूट ए इज इक्वल टू बी रहेगा, तो बी पे पावर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा, जहां पे बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे पास जो क्वेश्चन रहते हैं, मतलब अगर ये कोई भी वैल्यू, अगर ये ए है तो इस पे पावर क्या हो जाता है, ए पे पावर 1/2, हम ये स्क्वायर रूट में बताए हैं, तो इसका मतलब 2 होगा। अगर यही क्यूब रूट रहता है ए, तो ये ए पे पावर क्या हो जाता है 1/3, मतलब जितना रहता है उसका 1/, हो जाता है ये इस साइड में आने के बाद, तो ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो वैसे ही एन रूट ये ए था तो इक्वल टू क्या होगा, ए टू पावर 1/n। अगर 2 रूट 3 है क्या होगा, 2 पे पावर 1/3, जब अगर यहाँ 4 रहता तो 1/4 हो जाता, मतलब जितना वैल्यू रहेगा उसमें पावर उतना बाय हो जाएगा रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा इस टाइप से, रूट्स का टर्म रहेगा उसे हम इस टाइप से डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट लेट्स ए ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर and m by n be a rational number n greater than 0 but not equal to 0। n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, n का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होगा, सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो सकता है, समझ गया ना, ये कंडीशन लेना है। यहाँ पे दे दी n ग्रेटर देन 0, मतलब नेगेटिव पार्ट नहीं लेना, ऑलवेज पॉजिटिव। सो a टू पावर n by n को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो पावर n था मेरे पास ये, तो ये a की पावर n तो लिख लिया और यहाँ से क्या बच गया 1/n, तो 1/n कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर ये इसको अंदर करके और इसको बाहर कर सकते हैं, तो a की पावर 1/n और ये बाहर जाएगा तो पावर m हो जाएगा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। या इसे हम a की पावर n/n को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट, मतलब ये जो मेरे पास था वो क्या था, देखिएगा इधर a की पावर n था। अभी ये रूल अप्लाई करेंगे, अगर इसमें n स्क्वायर रूट कितना था, इतना इज इक्वल टू ये, तो a की पावर 1/n, मतलब ये 1/n रहेगा, तो इसको हम स्क्वायर रूट n लिख सकते हैं। तो मेरा टोटल ये जो वैल्यू था a की पावर n पे पावर 1/n था, तो स्क्वायर रूट में करके और ये n कर देंगे, ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट है, ये अप्लाई किया। या a की पावर n रहेगा, पावर n रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/n है, तो स्क्वायर रूट a n हो जाएगा और पावर कितना हो जाएगा, पावर m है तो m हो जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। अब इसको एग्जांपल बेसिस पे समझते हैं, एग्जांपल कैसे होगा। देखिए 4 पे पावर 3/2 था, तो ये 4 क्यूब हो जाएगा और 1/2 बाहर चला जाएगा, तो ये क्या होगा 4 का क्यूब 64, 64 का पावर क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट हो गया, तो ये 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा। अगर इसे दोनों फॉर्म में, दोनों जो फॉर्म बताए दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों से वैल्यू जो आएगा सिंपलीफाई करने के बाद मेरा वैल्यू सेम आएगा, बट सेम कैसे आएगा वो अभी हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं। 4 टू पावर 3/2 इज इक्वल टू, ये क्या करें 1/2 पावर 3/2, मतलब ये तो अप्लाई कर लिया, ये मेरा निकल गया। अब इसे अप्लाई करते हैं, 4 पे पावर 1/2 पावर 3 हो गया, तो ये 1/2 का मतलब ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा पावर 3, तो 2 का क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू कितना होगा 8 होगा, तो दोनों से वैल्यू क्या आ गया सेम आ गया। तो ये
ये जो वैल्यू है इस मतलब ये जो दो रूल बताए इसका यूज हम अब क्वेश्चन में करने लगे। और क्वेश्चन देखिए कैसे दे रहे हैं, क्वेश्चन की स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बच्चों, अब आप लोग के सामने ये सब क्वेश्चन है, बहुत इजी है, वेरी इजी सिंपल क्वेश्चन है। जितना भी फॉर्मूला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है। इतना इजी है कि नर्सरी क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? सो आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और इसे देखिए क्या है, 32 पे पावर 1/5 प्लस माइनस 7 पे पावर 0 प्लस 64 टू द पावर 1/2। आप लोगों को पता है पावर डिवाइड में 5 है, तो इसमें कौन सा वैल्यू होगा जिसपे पावर 2 हो सकता है, इसका फैक्टर कितना होगा जिसे हम पावर ये और ये भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और जब निकालने के बाद वैल्यू आ जाएगा उसे सिंपलीफाई कर देना। सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है डेसिमल में होगा तो होगा, नहीं तो इसे हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। बोले तो फ्रैक्शन में मतलब ये डेसिमल पॉइंट हटा के 1000 के फॉर्म में 10 का मल्टीपल जो भी होगा उसके फॉर्म में डिवाइड करके फ्रैक्शन में चेंज करके उसके बाद इसका फिर हम वो फाइंड कर सकते हैं। सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सब इजी क्वेश्चन है टोटल। अब इधर इसमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट है मतलब प्रूफ ये दिया हुआ है और आप लोग को प्रूफ करना है, यहाँ पे इक्वल होगा। ये जो क्वेश्चन है ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो बोला x का वैल्यू क्या होगा वो बताइए। फिर इसमें भी कह रहा है x का वैल्यू बताइए, इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई करना है और हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। देखिए आप लोग को ये क्वेश्चन नहीं दिखेगा, आप लोग जूम करके और ये वीडियो को स्टॉप करके ये सब क्वेश्चन लिख लीजिएगा और लिख के सॉल्व कर लीजिएगा। और सॉल्व करके जरूर मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक बार और ध्यान दे लीजिए, क्योंकि आप लोग अपने घर में आराम से बैठते हैं, किसी को जब वीडियो ओपन करते हैं तो ये क्या करते हैं, 2 मिनट वीडियो देख लिए, बात खत्म हो गया आपका कहानी। वैसा नहीं करना है। अभी जो ये सब जितना भी क्वेश्चन दिया गया है टोटल का सोल्यूशन हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ये व्हाट्सएप पे सेव कीजिएगा आप लोग। तो ये व्हाट्सएप नंबर क्या है 7633871382। ये नंबर पे कल आप लोगों का सभी का सोल्यूशन के साथ व्हाट्सएप नंबर पे आना चाहिए। अगर जिसको भी कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, तो उसका हम फिर सोल्यूशन हम उसको फिर रिप्लाई करते हैं। इसमें रिप्लाई करने से पहले आप लोग जरूर इस वीडियो को जितना बार देख सकते, समझ मतलब जब तक समझ में ना आए तब तक देखते रहिए। जब समझ में आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और कमेंट करने के बाद जब ये सॉल्व हो जाए टोटल को व्हाट्सएप पे कर लीजिए। ओके, थैंक्स एवरीवन।